कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, यह तो बस एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे गति और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ क्लास में जो छूटा था पीछे, वही आगे आज बढ़ाएंगे। देखिए, गति और वेग में हमने दो लेक्चर लिए हैं, एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं। इसमें हमने आपसे बताया कि गति के तीनों नियमों यानी तीनों समीकरणों को देखें। यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल। अगर थ्योरी अच्छे से क्लियर रही तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर थ्योरी नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमेरिकल थोड़ा टफ होता है। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो आ जाएगा। तो दोनों वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। पहले आज समझते हैं आगे के वीडियो। देखिए, हमने पीछे बताया था, चाल बताया था, वेग बताया था, त्वरण क्या होता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखे थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। देखिए, उससे आगे देखने से पहले देखिए, वेग का यहाँ पे बताना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेग का जो है आएगा आगे यूज। देखिए, वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ठीक, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक। और ये कौन सी राशि है पूछेगा तो सदिश राशि है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। देखिए, हमने और बताया था वेग जो है दो प्रकार के होते हैं। वेग अभी यहीं से आपको आगे के समझना है। वेग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। एक होता है आपका प्रारंभिक वेग जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और एक होता है अंतिम वेग जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम u से दर्शाते हैं, प्रारंभिक वेग u से, अंतिम वेग जो है v से। जैसे कि गाड़ी जब चलना स्टार्ट की तो मतलब शुरुआत की है, तो वेग उसका क्या किससे दर्शाएंगे? u से। जब जैसे कि गाड़ी चल के बंद होने वाली यानी कि बंद हो रही है तो अंतिम वेग है, मतलब ख़त्म हो रहा है उसकी चाल, तो वो अंतिम वेग है जिसे हम v से डिनोट करेंगे। ठीक, वेग में इतना समझ गए। अब आगे यही समझना है कि उदग्र में, अब आगे का पॉइंट है आपका उदग्र। एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी के खास करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, उदग्र जिसे कहते हैं वर्टिकल है। ठीक, देखिए, उदग्र में क्या होता है कि जैसे जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, नीचे से जब फेंकेंगे तो उसकी जो है वेलोसिटी, मतलब शुरुआत हो रही है फेंकने की। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, नीचे से जैसे देखिए ये वस्तु है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये जो है देखिए, कुछ जो है इस पे जो है बल लगा रहे हैं कि नहीं, इस पे कुछ धक्का दे रहे हैं तभी। क्योंकि जो है ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में फेंकना होता है। गुरुत्वाकर्षण के जो है समान दिशा में ये जब वस्तु गिराते हैं तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो जो खींचती है वस्तु को। तो यहाँ से जब लगता है तो ये देखिए कोई बल लगा, फेंकने में नहीं लगा, सिर्फ हम छोड़ दिए तो वस्तु गिर गई। लेकिन जब इसको फेंकना है ऊपर तो बल लगेगा, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग u जो है कुछ मान होगा, इसका कुछ मान होगा। जबकि जब वस्तु ऊपर जाएगी, यानी कि जब देखते हैं ना कि कोई चीज़ वो ऊपर जब फेंकते हैं तो एक समय के बाद वह जो है फिर यहीं पे रुक के फिर गिर जाती है, नीचे गिरती है ना। गेंदा फेंकिए या कोई भी कुछ फेंकिए तो ऊपर कुछ समय के बाद जो है अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, फिर वहाँ से रुकेगी, गिर जाएगी। तो जहाँ ये रुकती है,
जहाँ ये रुकती है उसका अंतिम वेग होता है। हमने कहा आपसे जब वस्तु चल के जो है अंतिम वेग पे रुकती है उसकी चाल अंतिम हो जाती है, कि अंतिम का मतलब बस वह वस्तु रुकने वाली है, तो वो अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग जब क्या हो जाता है, जब शून्य हो जाता है, यानी भी से डिनोट करते हैं अंतिम वेग को। तो जब ये शून्य हो जाता है तो वस्तु जो है गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जी का मान होगा, जो गुरुत्वाकर्षण है, जी का मान या तो 9.8 ले लेंगे या 10 लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब या हमने कहा कि या तो ये लेंगे या तो ये, कब लेंगे ये समझिए। देखिए, जब उत्तर या सवाल में पॉइंट में जैसे 9.2 दे दे, 15.6 दे दे, या जो है 12.6 दे दे, इस तरह पॉइंट में प्रश्न में या उत्तर जो है आंसर में ऐसे आए नंबर, तो 9.8 लेंगे जी बराबर। जब 120 आए, 550 आए, 130 आए, 10 आए, 20 आए, इस तरह आए या क्वेश्चन में या आंसर में आए मान, तो ये जी बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। इतना क्लियर हो गया। ये तो था जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब। जब वस्तु को ऊपर से वस्तु नीचे गिराई जाती है तब क्या होता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाएगी तब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि प्रारंभिक वेग होगा। देखिए, प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाता है। प्रारंभिक वेग जब ऊपर से वस्तु गिराई जाती है तो शून्य हो जाता है, जब नीचे से फेंकी जाती है तो वस्तु में प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ मान होता है। यानी u बराबर यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है शून्य हो जाएगा और v का मान जो है कुछ न कुछ होगा। कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक। ये जो हमने दो बताए हैं क्वेश्चन में बार बार ये पूछता है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे मत होइएगा। जब वस्तु को जो है नीचे से फेंकेंगे तो इस पर कुछ धक्का देंगे तभी ऊपर जाएगी। जब धक्का देंगे तो इसमें बल लगेगा, जब बल लगेगा तो कुछ तो मान लगेगा, तो यू का मान यानी प्रारंभिक वेग, जब भी वस्तु चलना शुरू होती है वो प्रारंभिक वेलोसिटी होती है, यानी प्रारंभिक वेग होता है, तो कुछ मान होगा। जब वस्तु अंतिम में जाके जब गिरती है तो वहाँ पे उसका वेग शून्य हो जाता है, तभी गिरती है। तो यहाँ पे अंतिम वेग शून्य हो जाता है तब वस्तु गिर जाती है। और यहाँ से जब हम ऊपर से फेंकते हैं, जब ऊपर से छोड़ेंगे तो इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी हो जाएगी ना, यानी प्रारंभिक वेग। तो ये देखिए छूट गई, तो ये यहाँ पे u का मान जो है शून्य हो जाएगा। यहाँ पे हमें धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये वस्तु अपने से गिर रही है। और यहाँ पे अंतिम में जाके जैसे वस्तु आती है तो अंतिम में तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए v का मान कुछ न कुछ रहेगा। समझ गए इतना? अब हम लोग देखिए, ये तथा जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं। जब हम प्रारंभ से चलते हैं, जब कोई गाड़ी जैसे चलना शुरू करती है तो प्रारंभ में जो है गाड़ी जब चलना शुरू करते हैं तो u बराबर 0 होता है। और जब अंत में अंतिम वेग, यानी कि जब गाड़ी का ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लगता है, जब कहे गाड़ी ब्रेक आगे लग गई, मतलब गाड़ी ब्रेक लगा के रोकी गई, तो v बराबर 0 लेंगे। जब गाड़ी चलना शुरू की तब u बराबर 0 लेंगे। जब जो है ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी जा रही है तो v बराबर 0 लेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन कंसंट्रेट होकर समझिए, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल पे, इसका देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक, तो समझे होंगे तो अब बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ऐसे ही एकदम क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस स्थान पर मंदन ज्ञात करिए। मंदन, उस स्थान पर मंदन आपसे पूछा है। मंदन होता क्या है? देखिए, हमने आपसे पीछे की क्लास में बताया भी था, जब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे यानी त्वरण पढ़ा रहे थे, तब यहाँ पे मंदन आया था। तो मंदन बराबर होता है, देखिए a बराबर होता है v माइनस यू अपान में t, मतलब वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो हमने ये बताया था कि जैसे कि मंदन होता ये कि जैसे आप जो है पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चला रहे थे, कुछ समय बाद जो है आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाने लगे, मतलब बहुत तेज़ जा रहे थे। कुछ समय बाद जो है गाड़ी आप स्लो कर लिए हैं, तो वहाँ पे जो मान आएगा जो है
मंदन में आएगा। जब आप जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चला रहे थे, कुछ समय बाद आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने लगे, मतलब स्लो में चला रहे थे, कुछ समय बाद आप तेज कर दिए, तो वो जो है त्वरण निकल के आता है। ठीक, जब तेज से कम की तरफ आते हैं तो मंदन निकल के आता है, जब कम से तेज की तरफ चलते हैं तो त्वरण निकल के आता है। एक लाइन का बात। ठीक, तो ये हमने बताया था। और दोनों जो है तो ये इसी सूत्र से निकलेंगे। भी आपका अंतिम वेग है जब गाड़ी रुकने को है या अंतिम चल रही है। अब जो है यू जो है प्रारंभिक अवस्था से जब गाड़ी चल रही है, और टी जानते हैं समय होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यही आपसे पूछा है मंदन बराबर, तो यहाँ से पहले ये जो दिया है प्रारंभिक चाल u दिया है, u बराबर दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जबकि आपका जो सभी ऑप्शन जो है मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको भी बदल दीजिए। तो 72 गुणे इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौके 72, 4 बार में कट गया, तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। और v का मान जो है 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ इसी सूत्र से निकालेंगे। v का मान जो है 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेक लगा दिया गया। हमने अभी आपसे बताया कि जब ब्रेक लगता है तो v 0 होता है। जब जो है विरामावस्था से गाड़ी चलती है तब u 0 होता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रारंभिक चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो यहाँ प्रारंभिक अवस्था दे दिया आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन v जो है ब्रेक लगा दिया है, तो v बराबर 0 लेंगे। और टाइम दिया है आपका कितना, 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद दिया है। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं a बराबर v माइनस यू अपान में t होता है। ये वीडियो जाके पीछे वाली ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जहाँ वीडियो चल रही है उसके दाहिने तरफ इस तरह बना है, वहीं पे क्लिक करेंगे, सभी वीडियो का लिंक दिए हैं, वेग, गति और वेग का। तो यहाँ से देखिए v का मान रख दीजिए कितना, 0। u का मान जो है, u का मान कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकेंड बटे में, और t कितना है 5 सेकेंड, तो यहाँ से दे दीजिए। अब -20 बटे में 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -20 बटे में 5, ये कट गया, आ गया आपका -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मंदन हमेशा आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन में देंगे तो ऑप्शन कभी माइनस मत लगाइएगा। यहाँ पे देखिए +4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी है, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी है। तो आप ऑप्शन जो है इस तरह लगाएंगे, ये प्लस वाला लगाएंगे, भले से जो है ऑप्शन ये आंसर जो है माइनस में आया है, ये ख्याल रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मंदन जब कही दिया है, तो मंदन जब, जाहिर सी बात है, जब मंदन कह दिया तो इसे माइनस वाला आंसर नहीं लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे। आंसर आएगा माइनस में, ये माइनस में इसलिए आया है, ये मंदन को दिखा रहा है। जब आंसर आए आंसर माइनस में तो मंदन के दिखाएगा, जब प्लस में आया है आंसर तो जो है त्वरण को दिखाएगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका वेग, गति और वेग का हमने उदग्र के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो देखिए आगे की वीडियो में समझेंगे हम लोग गति के तीनों समीकरणों को और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।